रात की बहू। आमतौर पर हर इंसान में कोई ना कोई अजीब आदत होती है, लेकिन हमारी रिया की आदत कुछ ज्यादा ही अजीब है। वो हमेशा दिन में सोती और रात में जागती है, जिस वजह से उसकी इस आदत से सब परेशान हो गए हैं। यार, ये नूडल्स जल्दी बन जाए। मम्मी की वजह से मैंने तो लाइट भी ऑफ की हुई है, लेकिन अगर मम्मी इस टाइम पर यहाँ गई ना तो मुझे बहुत सुनाएंगी। रिया का तो इतना कहना था कि तभी उसकी मम्मी को बहुत जोर से प्यास लग जाती है। ये प्यास बिना पता नहीं इतनी रात को ही क्यों लगती है, और एक बार पानी पी लो तो फिर बार बार बाथरूम के चक्कर लगाते रहो। अरे नींद में क्या बोल रही हो सुनीता जी? प्यास लगी है तो किचन में जाकर पानी पी कर आओ ना, मेरी नींद भी क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? हाँ हाँ, जा रही हूँ। ओए, बड़े नींद डिस्टर्ब हो रही है। सुनीता किचन में पानी पीने जाती है। किचन की लाइट्स ऑफ थी, इसलिए सुनीता को किचन में रिया नजर नहीं आती और ना ही रिया को अपनी मम्मी की किचन में आने का पता चलता है। लेकिन पानी पीने के लिए सुनीता जैसे ही फ्रिज खोलती है, वैसे ही फ्रिज की लाइट रिया पर पड़ती है। चोर चोर, कोई बचाओ, हमारे घर में चोर घुस गया। अरे मम्मी शांत हो जाओ, कोई चोर नहीं है, मैं हूं, ये देखो मैं। रिया लाइट्स ऑन करती है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी रात को किचन में लाइट बंद करके तू कर क्या रही है? पता भी है कितनी डर गई थी मैं। मम्मी, मैं वो नूडल्स बना रही थी। इतनी रात को? वो मूवी देख रही थी ना, तो मूवी देखते देखते भूख लग गई। घर में पॉपकॉर्न थे नहीं, तो सोचा नूडल्स बना लेती हूँ। अरे शर्म कर ले, शर्म कर ले, और थोड़ी सी शर्म करके अपनी इस आदत को सुधार ले। पता नहीं दिन में सोती है और रात को उल्लुओं की तरह जागती है। सुधर जा, वरना कल को ससुराल जाएगी तो न जाने तेरा क्या होगा। सुनीता का तो इतना कहना था कि कुछ ही महीनों बाद रिया की शादी उसके बॉयफ्रेंड अमन से हो जाती है। शुरू में तो ससुराल वालों को लगता है कि शायद शादी की थकान की वजह से बहू पूरा दिन सो रही होगी, लेकिन कुछ समय बाद, अरे कहाँ रह गई बहू? हम इतनी देर से नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं और बहू अभी तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। एक मिनट मम्मी, मैं जाकर देखता हूँ। अमन कमरे में आता है तो देखता है कि रिया तो सो रही है। अरे कब तक सोती रहोगी तुम? उठना है कि नहीं? बाहर सब ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहा है। अरे ब्रेकफास्ट का इंतजार क्यों कर रहा है? मैंने तो कल ही सबके लिए नाश्ता बनाकर फ्रिज में रख दिया था, और तुम्हारा टिफिन रेडी करके भी फ्रिज में रख दिया है। तुम एक काम करो, तुम सबको नाश्ता गरम करके दे दो। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। अरे लेकिन इससे पहले कि अमन उसे कुछ और बोलता, वो घर्राटे लेते हुए सो जाती है। अमन किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता गरम करके लाता है। अरे बेटा, आज तू हम सबके लिए नाश्ता बना कर लाया है। बहू की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं पापा, रिया के सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो उसने सबके लिए नाश्ता बना कर रखा था, लेकिन अब सर में दर्द हुआ तो वो जाकर सो गई। थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करो। अभी तो अमन सबके सामने बात को दबा देता है, लेकिन कुछ दिन बाद, अरे इतने सारे गंदे कपड़े इकट्ठे हो गए, आज भी नहीं धोए तो कल और ज़्यादा कपड़ों का पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा, धो ही लेती हूँ। रिया रात के 1 बजे कपड़े धोने के लिए जाती है। ऐसे तो कपड़े धोने में मज़ा नहीं आ रहा, हेडफोन्स लगा लेती हूँ, फिर गाने सुनते सुनते कपड़े धोने में मज़ा आएगा। रिया अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेती है और फुल वॉल्यूम में गाने सुनती हुई खुद भी गाना गाते हुए डांस करने लगती है। ओ मेरा बाबू छेल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बाबू छेल छबीला मैं तो नाचूंगी। अरे ये इतनी रात को कैसे कैसी आवाज़ें आ रही है, और इतनी रात को ये वॉशिंग मशीन की आवाज़। कौन धो रहा है कपड़ा इस वक्त? मुझे भी ऐसा ही सपना आ रहा है भाई। इनका अलग ही चल रहा है, छोड़ो इन्हें, मुझे देख कर आना पड़ेगा आखिर इतनी रात को घर में हो क्या रहा है। निर्मला जल्दी से वॉशिंग मशीन की आवाज़ सुनकर अपने घर के बाथरूम में जाती है। तभी रिया एकदम से गरबा का गाना गाती हुई गरबा खेलते हुए निर्मला की तरफ आती है। ए गरबे की रात है, गरबा खेलो रे मेरे संग। लगता है मेरी बहू को किसी भूत ने लपेट में ले लिया। हे भगवान मदद करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे नाचो नाचो मम्मी जी, आप भी नाचो। इतनी रात को कपड़े धोते हुए गरबा खेलने का मजा ही कुछ और है। कितना मस्त गाना है। हैं? गाना? इधर मेरी जान हलक मटकी है और ये गाना सुना रही है। अरे निकाल इसे, कान से निकाल।
निर्मला रिया के कान से हेडफोन्स निकालती है। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, इतनी रात को यहाँ गाने सुनते हुए नाच रही है। कपड़े धोने का कौन सा टाइम है ये भाई? क्या करूं मम्मी जी, मुझे ना रात को नींद नहीं आती, तो मैं अपना सारा काम रात को ही करती हूँ। दिन में कुछ भी करूँ तो नींद आने लगती है। पूरी रात जागेगी तो दिन में तो नींद आएगी। जा जाके सो जा और सुबह उठ के धो लेना ये कपड़े। इतनी रात को खामखा डरा दिया मुझे भी। ये तो बस शुरुआत थी, आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ दिन बाद सोच रहा हूँ इस बार दिवाली पर एक नई बाइक ले लूँ। ये वाली बहुत पुरानी हो गई है ना माँ? अरे बाइक को छोड़, मुझे तो हमारा ये घर भी पुराना पुराना लगने लगा है। पता नहीं आखिरी बार कब ठीक से सफाई हुई थी। दिन में साफ सफाई करने का टाइम होता है तब ये सो जाती है। पता नहीं कहाँ से एंटीक पीस छांट कर लाया है। अरे माँ तुम चिंता मत करो, तुम आज रिया को बोल देना, वो अच्छी तरह घर की सफाई कर देगी। दोपहर के 2:30 बजे रिया अपनी पूरी नींद लेकर किचन में चाय बनाने के लिए जाती है। वो चाय बनाकर अपनी सास को देने जाती है। अरे यार कौन सा टाइम की चाय लेकर आई है तुम मेरे लिए? अभी आधे घंटे पहले तो दोपहर का खाना खाया है। वो मम्मी जी, मैं अभी सोकर उठी ना, तो भूख लगी थी, तो चाय के साथ नाश्ता लेकर आई। मुझे लगा आपको भी भूख लगी होगी तो आपके लिए भी ले आई। ए भगवान, क्या करूँ इसका। तो ये सब छोड़ और घर की सफाई पर थोड़ा ध्यान दे। दिवाली आ रही है तो घर में इतनी सी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आप टेंशन ना लो, मैं आज ना अच्छी तरह पूरा घर साफ कर दूंगी। पूरा घर साफ कर दूंगी मतलब? मतलब आप टेंशन ना लो ना, मैं अच्छी तरह घर की सफाई कर दूंगी। चाय पीकर सबके लिए रात का खाना बनाकर रिया फिर से सो जाती है और रात को फिर से सभी घर वालों को दिन का बना हुआ खाना खाना पड़ता है। सोचा था बहू घर में आएगी तो अच्छा अच्छा गर्मा गर्म खाना खाने को मिलेगा, लेकिन जब से बहू घर में आई है तब से दिन का बना हुआ खाना रात में खाना पड़ता है और कभी रात का बना खाना दिन में। अरे खाना तो छोड़ो, मैंने तो आज उसे घर की सफाई करने को भी बोला था, लेकिन महारानी हर रोज की तरह दिन में जाकर सो गई। पता नहीं मुझे ही ऐसी बहू मिलनी थी क्या। इधर ससुराल वाले पहले ही रिया से परेशान थे, तभी रात को वो उठती है और अपना खाना पीना खाकर घर की सफाई में लग जाती है। आज तो पूरे घर को इतनी अच्छी तरह चमकाऊंगी कि माँ जी देखती रह जाएंगी। फर्श पर सर्फ का पानी डाल देती हूँ, उसके बाद अच्छी तरह वाइपर से साफ करके पोछा लगाऊंगी तो फर्श तो एकदम शीशे की तरह चमकेगा। रिया फर्श पर सर्फ का पानी गिरा देती है और पूरे घर में सर्फ का पानी बिखर जाता है। तभी ये रात को बाथरूम की परेशानी ने भी परेशान कर रखा है। 2 घंटे सोता हूँ तभी इसकी वजह से नींद खुल जाती है। जाना ही पड़ेगा। अब जैसे ही सुधीर वॉशरूम जाने के लिए अपने कमरे से बाहर पैर रखता है, वैसे ही पूरे फर्श पर सर्फ का पानी होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है। वो धड़ाम से गिरता है। ओए माँ लग गई रे, हाय रे मोरी मैया, मेरी कमर गई रे, कोई और उठाने। अरे ये तो पापा की आवाज़ लग रही है, क्या हो गया उन्हें? सुधीर इतनी जोर जोर से चिल्लाता है कि उसके चिल्लाने की आवाज़ से घर के सब लोग जल्दी से भागकर वहां आते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां पर आते हैं वैसे ही वो सब भी उसी की तरफ फिसल कर वहीं पर गिर जाते हैं। तभी उनकी आवाज़ सुनकर रिया भी वहां आती है। अरे आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो फर्श को साफ करने के लिए यहाँ पर सर्फ का पानी डाला था और आप लोग यहाँ पर खेल रहे हो। अब मैं सफाई कैसे करूँगी? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कोई सफाई करने का टाइम है? तुम्हारे सफाई करने के चक्कर में पहले पापा यहाँ गिरे और उनकी आवाज़ सुनकर हम यहाँ आए और इस सर्फ के पानी पर फिसल कर हम भी गिर गए। और नहीं तो क्या भाभी, आपको सफाई करनी थी तो दिन में कर लेती। रात के 2 बजे कौन सफाई करता है? पूरी कमर टूट गई। पता नहीं मुझे ही दुनिया में ऐसी बहू मिलनी थी क्या। अरे वाह। अब आधी रात को रिया की सफाई के चक्कर में सबकी कमर टूट जाती है, लेकिन इसके बाद भी रिया की आदत नहीं सुधरती। कुछ दिन बाद उनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं। अरे हम तेरे घर पर आए हुए हैं, इतनी देर हो गई निर्मला, लेकिन अभी तक तेरी बहू यहाँ दिखी नहीं। कहाँ छुपा कर रखा है तूने अपनी बहू को? अभी मैं क्या बताऊं कि वो महारानी तो घोड़े बेचकर सो रही है। क्या हुआ बहन जी, बहू मायके गई हुई है क्या? नहीं नहीं भाई साहब, आप तब तक चाय पीजिए, मैं आती हूँ। निर्मला रिया के कमरे में जाती है और उसे जगाने लगती है। क्या हो गया मम्मी जी, सोने दो ना। अरे उल्लू कहीं की, उठ, बाहर मेहमान आए हैं, जा उनके लिए खाना बना दे। मम्मी जी प्लीज बाहर से मंगा लो। अरे उठ,
अब निर्मला रिया को जबरदस्ती नींद से उठाकर किचन में खाना बनाने के लिए भेज देती है। लेकिन रिया गैस पर खाना बनाने के लिए चढ़ाती है और खाना बनाते बनाते वहीं दीवार का सहारा लेकर खड़ी खड़ी सो जाती है। थोड़ी देर बाद, बहन जी, घर में कुछ जलने की बदबू आ रही है, कहीं बहू से खाना जल तो नहीं गया? अरे नहीं नहीं, शायद बहू खाने में तड़का लगा रही होगी, मैं अभी आती हूँ। हाँ, निर्मला जल्दी से किचन में जाती है। हे भगवान, ये क्या करती है इसने, सारा का सारा खाना जल गया और ये महारानी दीवार के सहारे खड़ी खड़ी सो रही है। ऐसा पहला प्राणी देखा है मैंने दुनिया में जो दीवार के सहारे खड़ा खड़ा सो रहा है। अरे क्या करूं मैं इसका। निर्मला उसे देखती रह जाती है। वो जल्दी से गैस बंद करके उसे उठाती है, लेकिन अब हालात कुछ ज़्यादा ही सीरियस होते जा रहे थे। निर्मला शाम को सुधीर और अपने दोनों बेटों के साथ एक मीटिंग करती है। अब कुछ भी करके बहू को सुधारना होगा। उसकी ये दिन में सोने और रात में जागने की आदत ने तो हमें परेशान कर दिया है। इसे सुधारने का एक ही तरीका है, जैसे ये रात में जाकर हम सबकी नींद खराब करती है, वैसे ही अब जब दिन में ये सोएगी तब हम भी इसकी नींद खराब कर देंगे। बिल्कुल ठीक बोला भैया, आज से भाभी की नींद खराब करो, मिशन शुरू। अगली सुबह जब सब जागे तो रिया घोड़े बेचकर सो गई थी। सबकी छुट्टी थी तो पंकज ने टीवी में तेज म्यूजिक चला दिया और सब उस म्यूजिक पर डांस करने लगे। मेरा ढोल कुआं मैं लटके से, आहा। हे भगवान, इतनी जोर जोर से कौन म्यूजिक सुन रहा है, पूरी नींद खराब कर दी। रिया नींद में आंखें मसलती हुई बाहर आती है और म्यूजिक बंद कर देती है। अरे बहू, इतना अच्छा गाना तो चल रहा था, बंद क्यों कर दिया तूने? मम्मी जी, आप सब इतने तेज तेज गाने क्यों सुन रहे हो? मैं इतनी गहरी नींद में सो रही थी, इसकी वजह से नींद टूट गई। अरे ये कोई सोने का टाइम है क्या रिया? तुम्हें पता है पंकज का प्रमोशन हुआ है, इसलिए हम सब डांस कर रहे हैं। आओ तुम भी हमारे साथ डांस करो। हाँ भाभी, आपके देवर का प्रमोशन हुआ है, नाचो नाचो नाचो। घर के सभी लोग रिया का हाथ पकड़कर उसे नींद में ही नचाने लगते हैं और रिया की अच्छी खासी नींद खराब हो जाती है। कुछ दिन बाद, आज तो और मजा आएगा। घर में सारी पड़ोसन किटी पार्टी के लिए आएगी और घर में जो शोर होगा उससे तो ये बिल्कुल नहीं सो पाएगी। थोड़ी देर बाद पड़ोस की सारी औरतें उनके घर आती हैं। निर्मला उनके लिए खूब सारे स्नैक्स लेकर आती है। अरे निर्मला बहन, किटी पार्टी में बातें तो बहुत हो गई, चलो ना अंताक्षरी खेलते हैं, मजा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खेलते हैं, इससे तो और मजा आएगा। सभी औरतें अंताक्षरी शुरू करती है और सब लोग इतने ज़ोर ज़ोर से गाने गाते हैं कि रिया की नींद फिर से खराब हो जाती है। वो बाहर हॉल में आती है तो पड़ोस की सभी औरतों को देखकर चौंक जाती है। अरे आप सब यहाँ पर, किसी का बर्थडे है क्या? अरे किसी का बर्थडे नहीं है, हमारी किटी पार्टी चल रही है। बेटा स्नैक्स खत्म होने वाले हैं तो तुम जाकर थोड़े स्नैक्स बना लाओ ना। क्या? जाओ ना रिया बहू, बहुत मज़ा आ रहा है। वहाँ सभी किटी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और रिया किचन में सबके लिए स्नैक्स बना रही थी। सबकी गाने की आवाज़ से उसकी नींद भी उड़ गई थी। अब कुछ दिन तक घर वाले हर रोज़ रिया के साथ ऐसा ही करते, जिससे कुछ दिन बाद वो अब दिन में जागकर रात में सोने लगती है। सबको लगता है उसकी आदत सुधर गई, लेकिन कुछ दिन बाद, आहा आहा, ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है। उसकी आवाज़ सुनकर अमन की नींद खुलती है। तभी अपनी आँख खुलते वो अपने सामने रिया को ऐसे देखता है तो वो बुरी तरह डर जाता है। राम 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 राम, ये सब क्या हो रहा है? रिया, क्या हो गया तुम्हें? मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है। कौन मुस्कान, कौन पहचान? क्या किया ये? मेरी पूरी रील खराब कर दी, अब दोबारा से बनानी पड़ेगी। क्या तुम रील बना रही थी? तुम्हें अपने ये सारे काम रात को ही करने होते हैं क्या? पहले खाना बनाती थी, सफाई करती थी, लेकिन अब तो रात को ये भूतिया रील भी बनाने लग गई। तुम्हारे चक्कर में अभी हार्ट अटैक आ जाता मुझे। सॉरी। अमन दोबारा से सो जाता है, लेकिन तभी रिया को भूख लगती है और वो किचन में खाना खाने के लिए जाती है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। ये अजीब सी आवाज़ कहाँ से आ रही है? रिया इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र अपने सास ससुर के कमरे की तरफ पड़ती है, जहाँ एक चोर उनके कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। ये तो कोई चोर लगता है, मेरे घर में चोरी करने आया है, अभी बताती हूँ इसे। रिया किचन से लाल मिर्च का पाउडर और बेलन उठाकर उसके पीछे जाती है। चोर भैया, पीछे तो मुड़ो।
उसकी आवाज़ सुनकर चोर जैसे ही डर के मारे पीछे मुड़ता है, वैसे ही रिया उसकी आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर डाल देती है और बेलन से उसकी खूब पिटाई करती है और कुकर को उसके सर पर पहना देती है। अरे ये क्या कर दिया? एक तो पहले ही आंखें जल रही है, ऊपर से ये क्या पहना दिया? अरे मेरा दम घुट रहा है, निकालो इसे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में चोरी करेगा? रुक, तुझे तो आज मैं अच्छी तरह बताऊंगी। चोर के सर में कुकर फंस जाता है और रिया बहुत बुरी तरह से उसे पीटती है। तभी उनकी आवाज़ सुनकर घर के सब लोग वहां पर आते हैं। जैसे ही पंकज घर की लाइट जलाता है तो सब देखते हैं कि रिया किसी को पीट रही है। जल्दी से पुलिस को फोन करो, चोर है ये। क्या चोर? हाँ मम्मी जी, चोर। अमन जल्दी से पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस जाकर उस चोर को पकड़ कर ले जाती है। आज पहली बार इसके रात के जागने की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया। वो सही तो कहते हैं, खराब घड़ी भी दिन में एक बार सही समय तो बता ही देती है। इसके रात में जागने के चक्कर में 100 परेशानियां खड़ी हुई, लेकिन आज इतनी बड़ी परेशानी से इसके रात के जागने की आदत ने ही बचा लिया। इसीलिए तो कहते हैं मम्मी जी, खोटा सिक्का भी कभी कभी काम आ जाता है। सब लोग रिया को देखकर हंसने लगते हैं और आज उसकी ये रात को जागने की आदत ही घर वालों को इतनी बड़ी परेशानी से बचा लेती है।